दोस्तों स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज के विषय में हम देखेंगे कि हम लोग बिहार पुलिस एग्जाम 2024 में 7 अगस्त से 28 अगस्त तक होगा दोस्तों। और नए सिलेबस पर आधारित प्रेस्टिक सेट हम करा रहे हैं दोस्तों। आज हम प्रेस्टिक सेट नंबर 2 करेंगे और बिल्कुल जो है नए सिलेबस पर आधारित है। आप लोग 60 प्लस अगर नंबर लाते हैं दोस्तों तो आप लोग को सिलेक्शन पक्का है दोस्तों। आप लोग किसी भी कैटेगरी को हो 60 प्लस नंबर आ रहा है दोस्तों तो आप लोग को सिलेक्शन 100% लिखित के साथ आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इस सिलेबस के आधार पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोग ईमानदारी से बताइएगा कि 100 क्वेश्चन में से आप लोग का कितना नंबर आता है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्वामी चतुर्भुज महाराजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है? तो महाराजमार्ग शहर जो है वो भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है? तो दिल्ली को जोड़ता है, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जो है आपस में जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पतन है? तो हमारे देश का जो है प्राचीनतम कृत्रिम पतन कौन सा है? तो चेन्नई है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, चेन्नई में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया है? विद्युत धारा का जो है चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया है? तो आर्स्टेड ने किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, आर्स्टेड ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीस में कौन सी संधि है? ग्रीस में जो है कौन सा संधि है? तो दीर्घ संधि है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ग्रीस में जो है दीर्घ संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? लोहा हो या इस्पात हो, जो जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर कौन सा धातु की परत को चढ़ाई जाती है? तो उस पर जो है जिंक चढ़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्लाइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? जब सोडियम हाइड्रोक्लाइड जो है जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो Na2ZnO2 प्लस H2O बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, Na2ZnO2 प्लस H2 बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नमक कानून कब भंग हुआ? नमक कानून जो है कब भंग किया गया है? तो 6 अप्रैल 1930 को भंग किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 6 अप्रैल 1930 को भंग किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी? तो मेगास्थनीज जो है वो पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासनकाल में किया था? तो वह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन सी कठिनाई है? कौन सी कठिनाई है? तो भंडारण की समस्या क्या है? तो भंडारण की समस्या जो है कठिनाई है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, भंडारण की समस्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक सुधार या नई नीति की क्या विशेषता है? आर्थिक सुधार या नई आर्थिक नीति जो है उसकी क्या विशेषता है? तो उदारीकरण है, निजीकरण है और वैश्वीकरण है। ये सभी व्यवस्था को विशेषित किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ये सभी को विशेषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की 16वीं लोकसभा के चुनाव में महिला प्रतिनिधि का प्रतिशत है? तो भारत के लोकसभा चुनाव में जो है महिला की कितनी प्रतिनिधि प्रतिशत है? तो 11% है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, 11% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
राजनीतिक दलों की मान्यता और उनका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राजनीतिक दलों की मान्यता जो है और उनकी चिन्हित है वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑटो ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यकता है? तो हार्मोन जो है बनाने के लिए क्या आवश्यकता होती है? तो आयोडीन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, आयोडीन की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन विकास को नियंत्रित करता है? विशेष रूप से तीनों में कोशिका वृद्धि को उत्तेजित करना है। तो उत्तेजित किसमें करना है? तो ऑक्सिन में करना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ऑक्सिन में करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोवर ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। तो मैंने कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। वन मोस्ट लाइनर टू डॉट ए लाइनर बिटवीन ऑन ए प्राइवेट एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो क्या हो जाएगा? ड्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द ऑल्टर विच बेस्ट एक्सपीरियंस द मैनिंगल ऑफ द आइडोमर फिश। तो क्या हो जाएगा? ए विंड गिवन चॉइस, मतलब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ऐ ओ औ कौन सा स्वर्ण? ए ऐ ओ जो है यह एक कौन सा स्वर्ण है? तो दीर्घ स्वर्ण है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, दीर्घ स्वर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? इनमें से जो है कौन सा शब्द है वह संज्ञा से बना हुआ एक विशेषण है? तो कुलीन शब्द है। कौन सा है? तो कुलीन शब्द बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, कुलीन शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चारण में वायु प्रेक्षण की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद हैं? उच्चारण में जो है वायु प्रेक्षण की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद है? तो व्यंजन के जो है दो भेद है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, व्यंजन के दो भेद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो छात्र एक परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, उनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किया। तो पहला छात्र से जो है दूसरा छात्र 9 अंक अधिक प्राप्त किया। तो पहला छात्र का कितना हो गया? तो ए बराबर मान लेते हैं 100 अंक प्राप्त किया है, और बी बराबर मान लेते हैं x + 9 अंक प्राप्त किया है। मतलब दूसरा छात्र जो है 9 अंक अधिक प्राप्त किए हैं, और उसके अंकों उनके अंकों का योग का 56% थे। तो उनके द्वारा प्राप्त अंकों इस प्रकार है। तो उनके द्वारा जो है प्राप्त अंक क्या है वो निकालना है। तो x + 9 हो गया, और पहला छात्र का जो है 100 अंक है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? तो दो छात्र हैं तो 2x + 9, ठीक है, 56% है तो 56/100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 56/100। तो इसको लाइनअप में बिठाते हैं, तो इसका हो जाएगा x + 9, एक आ जाएगा 2x + 9 बराबर आ जाएगा 56/100। ठीक है, तो इसको इससे गुना कीजिए, इससे गुना कीजिए, तो 100x आ जाएगा और 900 आ जाएगा। ठीक है, बराबर आ जाएगा 56×2 = 112x, 112x। 56 कितना आ जाएगा? 56 504 आ जाएगा, 504। ठीक है, तो 504 में 900 घटाइए, और 100 100x और 112x, तो कितना घटाइएगा? तो 12x आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना? 12x बराबर आ जाएगा 504 में से 900 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा आपको 396, 396। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 396/12, 12×3 = 36, और 3 आ जाएगा तो 6, 12×3 = 36, 33। मान लीजिए पहला x बराबर जो है 33 अंक प्राप्त किए हैं, तो दूसरा कितना है? तो 9 अंक अधिक है, तो इसमें 9 अंक जो है
जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 42 अंक और 33 अंक आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला विद्यार्थी जो है उसको 33 अंक प्राप्त हुआ है और दूसरा विद्यार्थी जो है 42 अंक प्राप्त किया है, जबकि वो 9 अंक अधिक यहाँ पर अंकित किया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी बराबर सी बराबर 6:11 है तो ए बी सी का मान क्या होगा। तो ए बी सी का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो 2:3 कितना है, 6:11। ठीक है, इसको गुना कीजिए, 6×2 = 12, 6×3 = 18, 11×3 = 33। ये आपस में कटेगा, कितने से कटेगा तीनों, तो 4×3 से काटो, 4×3 = 12, 6×3 = 18, 11×3 = 33। मतलब 3, 6, 11 अनुपात में आएगा। ठीक है, सॉरी 4 आ जाएगा, 4×3 = 12, 4 आ जाएगा, 4, 6, 11 के अनुपात में कट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल से वैध शासन को किसने समाप्त किया है। तो बंगाल से जो है वैध शासन को किसने समाप्त किया है, तो वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, वारेन हेस्टिंग ने जो है बंगाल से दैव शासन को समाप्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पलासी की युद्ध, पलासी का जो युद्ध हुआ है उन किन दो पक्षों के बीच हुआ था। पलासी का युद्ध कौन दो पक्षों के बीच युद्ध हुआ है, तो सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के बीच हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन था। भारत के जो है प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, लॉर्ड कैनिंग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम्ब आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। उसमें से जो है निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो वो होगी 6.25 × 10⁻18। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, 6.25 × 10⁻18 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी वस्तु को धनात्मक रूप से आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान है, तो उसका जो है द्रव्यमान क्या होगा, तो घटता है। क्या है, तो घटता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, घटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DAN तथा RNA के फ्यूरी में कौन कौन से नाइट्रोजन क्षार होते हैं। तो कौन कौन से नाइट्रोजन क्षार जो है वह होते हैं, तो एडेनिन होते हैं और गवानिन होते हैं। ए और बी जो है दोनों होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ए और बी जो है दोनों होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत जो है वो कहाँ पाई जाती है, तो समताप तापमंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, समताप मंडल में जो है ओजोन परत पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने पर दर निर्भर करता है। किसी भी जो है वस्तु के प्रतिक्रिया करने पर जो है दर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, तो वह सक्रिय भार पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, सक्रिय भार पर जो है निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तन होने के लिए आवश्यकता न्यूनतम ऊर्जा होती है। तो उत्पाद में जो है परिवर्तन होने के लिए आवश्यकता न्यूनतम ऊर्जा कौन सा होता है, तो वह होता है सक्रिय ऊर्जा होता है। कौन होता है, तो सक्रिय ऊर्जा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, सक्रिय ऊर्जा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया का जो है वर्णन कौन सा अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 368 में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 368 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में 42वां संशोधन कब पारित किया गया है। संविधान में जो है 42वां संशोधन कब पारित किया गया है, 1976 में पारित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 1976 में पारित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वायुमंडल को 5 विभिन्न स्तरों में बांटने का आधार है। तो वायुमंडल में जो है 5 विभिन्न स्तरों में बांटने का कौन सा आधार है? तो तापमान आधार कौन है? तो तापमान आधार है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है तापमान आधार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएन द्विगुण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम। तो डीएन गुण द्विगुण में जो है प्रयुक्त होने वाला कौन सा एंजाइम है? तो पॉलीमरेज है। कौन है? तो पॉलीमरेज है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है पॉलीमरेज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अति लघु शाख कार्यक्रम संबंधित है। अति लघु शाख जो है कार्यक्रम किससे संबंधित है? वह है स्वयं सहायता समूह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है स्वयं सहायता समूह से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिलाओं की ओर उन्मुख एक निर्धारता निवारक सामुदायिक कार्यक्रम कुटुंब श्री निम्नलिखित में से किस राज्य में चलाया जा रहा है? तो कौन सा राज्य में जो है वह चलाया जा रहा है? तो केरल राज्य में चलाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है केरल राज्य में चलाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है? तो अशोक के नाम का जो है कौन सा उल्लेख में किया गया है? तो प्रथम लघु शिलालेख में किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है प्रथम लघु शिलालेख में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस शब्द में हलंत संधि अशुद्धियाँ नहीं है? तो हलंत संधि जो है वो किसमें अशुद्धियाँ नहीं है? तो बुद्धिमान में नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है बुद्धिमान में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 अक्टूबर 2023 को रांची में शुरू हुई एशियाई महिला हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 2023 का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए टीमों को क्वालिफाई करना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए टीमों को क्वालिफाई करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमवीर चक्र के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? परमवीर चक्र के जो है प्राप्तकर्ता प्रथम कौन है? तो मेजर सोमनाथ शर्मा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है मेजर सोमनाथ शर्मा जो है परमवीर चक्र के प्रथम प्राप्तकर्ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनीष के पास कुछ मुर्गे और कुछ कुत्ते हैं। यदि उनकी सिरों की संख्या 108 है और उनके पैरों की संख्या जो है 310 है, तब मुर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मुर्गों की संख्या ज्ञात करना है दोस्तों। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए और सॉल्व कीजिए। अगर नहीं सॉल्व होगा तो कमेंट कीजिएगा, इसका सोल्यूशन जो है कमेंट में ही दे देंगे। ठीक है, बहुत आसान है बिहार पुलिस का, आप लोग सॉल्व कीजिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 24 अक्टूबर 2023 को अबू धाबी मास्टर्स 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो टूर्नामेंट में जो है बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जो है वह कौन जीता है? कौन जीता है? तो वह जो है उनती हुड्डा जीता है। कौन है? तो उनती हुड्डा जीता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है उनती हुड्डा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संगठन ने कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए चंद्रयान 3 के बारे में 10 विशेष मॉड्यूल तैयार किया है? तो किसने तैयार किया है? वह राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में किया है, जिसे हम शॉर्टकट नाम क्या कहते हैं? NCERT। क्या है? तो NCERT इसका शॉर्टकट नाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस स्थान पर अशोक के अभिलेखों की लिपि यूनानी है? तो किस स्थान पर जो है अशोकों के अभिलेख की लिपि यूनानी है? तो वह है अफगानिस्तान पर। किस पर? अफगानिस्तान पर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है अफगानिस्तान पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
लंबोदर कौन सा शब्द है? लंबोदर जो है वो कौन सा शब्द है? तो योग रूढ़ शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, योग रूढ़ शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो निकट चुंबकीय क्षेत्र का जो है सही वर्णन कौन करता है? तो वह है विद्युत क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, विद्युत क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्रक तार में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन 9 सेकंड में एक खंभे को पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? इसमें क्या पूछा है? ट्रेन की लंबाई पूछा है, ठीक है। तो कितना है? तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा 9 सेकंड में, इसको घंटा में परिवर्तन कितना है और मीटर पर सेकंड में? तो 5/18, ठीक है। 5/18 में 9 दूना 18, 15 30, 2 का 30, 15 15 150 मीटर लंबा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, 150 मीटर लंबा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कॉलेज में जो है 65% छात्रों ने क्रिकेट खेलता है। 65% छात्र जो है वह क्रिकेट खेलता है, ठीक है। और 40% छात्र जो है टेनिस खेलता है। सॉरी, 65% और 40%, तो कितना है? 35% बच जाता है। इसमें कितना है? 60% बचता है। दोनों को जोड़ कितना आएगा? 35 और 60 का 95, 95% आएगा, ठीक है। और 25% जो छात्र है वो दोनों खेलता है, क्रिकेट भी खेलता है और टेनिस भी खेलता है। तो कितने प्रतिशत छात्र ने न क्रिकेट खेलता है और न टेनिस खेलता है? तो 25% छात्र जो है दोनों खेलता है, तो 75% छात्र नहीं खेलता है। तो 95 में 75 कितना कम है? ये 20 का कम है। कितना कम है? 20 का कम है, 20 का। तो जो कि ये 20% छात्र जो है वह कुछ नहीं खेलता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 20% छात्र। बहुत आसान सवाल है दोस्तों, आप लोग ऐसा सवाल तो आंख मूंद के देख के बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश किरण के तीखे कोर पर से मुड़ने की घटना को कहते हैं। तो तीखे कोर पर जो है मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? तो अपरिवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, अपरिवर्तन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति? तो किस कारक के जो है विभक्ति है? तो कारण की है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, कारण की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व है। तो पादपों में जो है सर्वाधिक पाया जाने वाला कौन सा तत्व है? तो कार्बन तत्व है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, कार्बन तत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारितंत्र की दो वनस्पतियों के बीच का सकर्मण भाग कहलाता है। तो दो वनस्पतियों के बीच का सकर्मण भाग क्या कहलाता है? तो वह है इकोटोन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इकोटोन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, इकोटोन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोटास एलम का जलीय विलयन होता है। तो पोटास एलम का जो है जलीय विलयन में किसमें होता है? तो अम्लीय प्रकृति का होता है। किसका होता है? तो अम्लीय प्रकृति का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, अम्लीय प्रकृति का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व ईसवी दिवस 2023 निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व ईसवी जो है दिवस 2023 में किस तारीख को मनाया गया था? तो 9 सितंबर को मनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, 9 सितंबर को मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्या का महत्व 23 है और उनके लघुत्तम शब्दांक के दो गुणनखंड 13 और 14 है। तो उन दोनों संख्या में से बड़ी संख्या कौन सी है? तो वो दो संख्या जो है उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? तो बड़ी संख्या पूछ रहा है दोस्तों, तो 23 और 14 का गुना कर दीजिए। और छोटी संख्या पूछेगा तो 23 और 13 को गुना कर दीजिए। इसका ऑप्शन आपको आ जाएगा, ठीक है।
तो कितना आ जाएगा 4 3 12, लास्ट डिजिट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए लास्ट डिजिट में है 2, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, 322 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धारा के साथ एक आदमी की गति जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 2.5 किलोमीटर है, तो धारा के विरुद्ध आदमी की गति क्या है? धारा की गति जो है 15 किलोमीटर है, ठीक है, धारा की गति, और उसके विरुद्ध जो है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा करता है। तो ये धारा के दिशा वाला है दोस्तों। आप लोग ये भी क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन हम बता दिए है, आप लोग सॉल्व कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन सेंटेंस आर गिवन विथ ब्लैंक टू बी फाइंड इन विथ अप्रूवर वर्ड। इसमें अप्रूवर वर्ड पूछ रहा है, तो ही टॉट इन इंडिया, तो क्या हो जाएगा? ही लिव्स इन इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ द फ्लोइंग ऑफ चॉइस द ऑन विच कैन बी सब्सटाइटिंग फॉर द गिवन वर्ड या सेंटेंस ए पर्सन हो अबास्ट इन कंप्लीट फॉर्म कोचिंग ड्रिंक, तो इसका हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वर्ड इंच द अब्रूव इन द सेंटेंस, तो सी सिंग्स ब्यूटीफुल, सी सेंटेंस सिंग्स ब्यूटीफुल हो जाएगा, तो इसका सही सेंटेंस कौन सा हो जाएगा? तो ब्यूटीफुल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत में शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो ये जलवायु जो है ये कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में पाई जाती है। कहाँ पाई है? तो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेरिंग जलमंडल स्थिर बेरिंग जो है जलमंडलों मध्य निम्नलिखित में से किसे अलग करता है? तो किसे जो है ये अलग करता है? तो उत्तरी अमेरिका एवं एशिया को अलग करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, उत्तरी अमेरिका एवं एशिया को अलग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थानीय निकाय के चुनावों को कौन सा संपन्न कराता है? तो स्थानीय निकाय के जो चुनाव होता है उसे कौन संपन्न कराता है? तो राज्य के निर्वाचन आयोग जो होता है वो संपन्न कराता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, राज्य का निर्वाचन आयोग संपन्न कराता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े हुए थे? भारतीय संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? तो 1976 में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिड डे मील योजना का कार्यान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो कौन सा मंत्रालय के द्वारा जो है ये किया जाता है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन जो है वह सही है? तो सहकारी बैंक आरबीआई के आंशिक नियंत्रण में है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, सहकारी बैंक जो है आरबीआई के आंशिक नियंत्रण पर चलता है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में कौन सी फाइबर फसल उगाई जाती है? बिहार में जो है कौन सा फाइबर फसल को उगाई जाती है? तो वह है मेस्ता को। कहाँ है? तो मेस्ता फसल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, मेस्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध का सारनाथ में दिया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो बुद्ध का जो सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन का है वह क्या कहलाता है? तो वह धर्म चक्र परिवर्तन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आप लोग जो है मैथ का सोल्यूशन दोस्तों आप लोग खुद से कीजिएगा। ठीक है, मैथ का सोल्यूशन कोई ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं है, मैथ इसमें दिया बहुत नॉर्मल सा मैथ है, बिहार पुलिस में पूछता है, इसीलिए आप लोग मैथ खुद से सॉल्व कीजिए, तो प्रेस्टिक कीजिए। मैथ जो है सोल्यूशन इसको प्रेस्टिक कीजिए। ठीक है दोस्तों, कितने हम बता देंगे, जब तक आप लोग प्रेस्टिक नहीं कीजिएगा
आप लोग का खुद नहीं हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का मुख्यालय जो है वो कौन सा शहर में स्थित किया गया है? तो वियना शहर में स्थित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, वियना शहर में स्थित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमर सिंह द्वारा रचित अमर कोश किससे संबंधित है? अमर सिंह द्वारा जो है रचित अमर कोश वो किससे संबंधित है? तो वह जो है कोश रचना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, कोश रचना से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस फिल्म को 24वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है 2023 में ओलंपिक फीचर फिल्म के रूप में चुना गया था? तो कौन सा फिल्म को चुना गया था? तो है अटूम को, जो मलयालम क्या कौन है? तो अटूम फिल्म को चुना गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, अटूम फिल्म को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? देवनागरी लिपि जो है, जैसे देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम पूछेगा तो पहला आ जाएगा ब्राह्मी। क्या हो जाएगा? तो ब्राह्मी, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नारी लिपि और देवनागरी लिपि। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परोपकार, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो परोपकार में जो है कौन सा संधि का नाम आता है? तो वह है गुण संधि है। कौन है? तो गुण संधि। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, गुण संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निजामुद्दीन औलिया औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो निजामुद्दीन औलिया जो है वो किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो वह है चिश्ती से। क्या है? तो चिश्ती से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, चिश्ती से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जो है जन्म कहाँ हुआ था? तो तिलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1942 के किस कांग्रेस अधिवेशन में अगस्त प्रस्ताव अथवा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? तो कहाँ पारित किया गया था? तो बम्बई में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, बम्बई में पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर कोशीय किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सौर कोशीय जो है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुर्गावानी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? मुर्गावानी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस देश में स्थित है? तो वह जो है तेलंगाना में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, तेलंगाना राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1977 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीति दल का गठन किसने किया था? तो डेमोक्रेसी नामक राजनीति दल का जो है गठन किसने किया था? तो जगजीवन राम ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, जगजीवन राम ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजपूतों ने किस अरब आक्रमणकारी के सेना को हरा दिया था? राजपूतों ने जो है कौन सा अरब आक्रमणकारी सेना को हरा दिया गया था? तो अल जुनैद को हराया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, अल जुनैद को हराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किस नेता ने द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय के सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय किसके सम्मेलन में जो है भाग लिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, दादा भाई नौरोजी ने भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पत्ता गोभी का खाने योग्य भाग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पत्ता गोभी का जो है खाने योग्य भाग कौन सा है? तो कलिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, कलिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में लगातार गिरावट किसके रूप में जाना जाता है? तो लगातार गिरावट जो है वो किसके रूप में जाना जाता है? तो अवसाद के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, अवसाद के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्याज दर नीति को किसके अंतर्गत घोषित किया जाता है? तो ब्याज दर नीति के जो है
वो किसके द्वारा अंतर्गत नीति को घोषित किया जाता है, तो मौद्रिक नीति के अंतर्गत घोषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, मौद्रिक नीति के अंतर्गत घोषित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर को परिकृत करने के लिए किस इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है, तो कौन सा इलेक्ट्रोड का जो है उपयोग किया जाता है, तो कॉपर सल्फेट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, कॉपर सल्फेट का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है, तो पुलिस जो है उसे क्या इस्तेमाल करती है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेटिक सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, पोटेशियम डाइक्रोमेटिक सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है उपयोग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निश्चल का सही संधि विच्छेद है, निश्चल का जो है सही संधि विच्छेद क्या है, तो निह जो छल है, क्या है, तो निश जो छल है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, निह जो छल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए, तरुण का जो है विपरीतार्थक शब्द क्या है, तो वृद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, वृद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश, तो विश्व में जो है प्रथम मुद्रा कागजी जो है जारी करने वाला कौन सा देश है, तो चीन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, चीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में मोबाइल एप्लीकेशन ऐप सरपंच संवाद का अवधारण किया गया है, तो कौन से राज्य में किया गया है, वह जो है असम राज्य में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, असम में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय नौसेना पोत ने 24 अक्टूबर 2023 को गिनी की खाड़ी में यूरोपीय संघ के साथ संयुक्त अभ्यास में भाग लिया था, तो किसने भाग लिया था, तो INS सुमेधा ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, INS सुमेधा ने भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है, तो जयदेव द्वारा जो है कौन सा लिखित ग्रंथ है, वह जो है गीत गोविंद है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, गीत गोविंद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक बर्तन द्रव में, चलिए मैथ है दोस्तों, आप लोग मैथ खुद से सोल्यूशन कीजिए, सॉल्व कीजिए, और नहीं सॉल्व होगा तो कमेंट में बताइएगा दोस्तों, हम उसका सॉल्व करके कमेंट में आपको दे देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाता है, विश्व ओजोन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों पूरा 100 क्वेश्चन हमने करा दिए दोस्तों। आप लोग को 100 क्वेश्चन में से कितना नंबर आता है दोस्तों, आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर से नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मुलाकात करते हैं।